हिमाचल उच्च न्यायालय में उप मुख्यमंत्री समेत सीपीएस मामले पर 7 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। न्यायालय में आज हुई सुनवाई के बाद अगली तारीख 7 दिसंबर तय की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त 6 मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर 3 याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। इस मामले में आज सरकार की तरफ से वकील ने पक्ष रखते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का तर्क दिया और कहा कि देश के कई अन्य राज्यों के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए हिमाचल के इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले की ट्रांसफर की सुनवाई अगले सप्ताह तक टाल दी गई है। इसी के चलते प्रदेश हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को रखी गई है। याचिकाकर्ता सतपाल सत्ती और अन्य वकील संजय कुमार ने बताया कि 7 दिसंबर को अगली सुनवाई रखी गई है, जिसमें कोर्ट के निर्देश दिए हैं कि सरकारी पक्ष और याचिकाकर्ता तैयार रहें, क्योंकि इस दिन मामले को पूरी तरह से सुना जाएगा। यहाँ पर भाजपा विधायकों द्वारा जो सतपाल सत्ती वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी के नाम से रिट पिटीशन पेंडिंग है, उसमें 2 डिफरेंट मामलों को इकट्ठा सुनवाई के लिए लगाया गया है। एक मामला है जिसमें उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद को चुनौती दी है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाम का कोई संवैधानिक पद नहीं है तथा उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से, विभिन्न हाई कोर्ट से ऑलरेडी फैसला हो चुका है। माननीय उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी के मामले में ये उस सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है कि उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद हो सकते हैं, परंतु ये जानते हुए भी भाजपा विधायकों ने जाने अनजाने में उस पद को चुनौती दी है। दूसरा मामला है चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के एक्ट को चुनौती देने का। उस मामले में हिमाचल प्रदेश का जो कानून बनाया गया है विधानसभा द्वारा, उस कानून के तहत 2006 से लेकर, जैसे 2009 में मैं आपको बताना चाहूँगा, सतपाल सिंह सत्ती खुद सीपीएस रह चुके हैं, उस पद को एंजॉय कर चुके हैं। उसके पश्चात द्वारा से सीपीएस बनाए गए और वो मामला अब द्वारा जब नई सरकार बनी तो द्वारा, क्योंकि कानून है हिमाचल प्रदेश में, विधानसभा ने कानून बनाया है, तो उस कानून के तहत द्वारा सीपीएस बनाए गए। अब उस पद को भाजपा सरकार ने पहले बनाए थे, लेकिन अब उस पद को, उस एक्ट को, उस कानून को जो 2006 में पारित हुआ था, प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। तो वो मामला लंबित है और उस पर सुनवाई जारी है। हमने, प्रदेश सरकार ने ये ऑब्जेक्शन लिया था कि डिप्टी सीएम और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक्ट को चुनौती देने वाले 2 विभिन्न मामलों को इकट्ठा नहीं सुना जा सकता। तो ये मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन बोला जाता है इसको लीगल लैंग्वेज में, परंतु अभी उस मामलों पे, उन पे सब पे सुनवाई जारी थी। अब इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर 2023 के लिए की गई है। उसमें हमने न्यायालय में ये भी बताया, जैसे आपने मेरे से पूछा, न्यायालय में हमने ये भी बताया कि उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर एप्लीकेशन भी पेंडिंग है, जो कल लगी थी, पिछले कल लगी थी, और अब उसकी सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाली गई है। तो न्यायालय ने कहा कि ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर तक टालते हैं और 7 दिसंबर तक संभावना है कि उच्चतम न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई हो जाएगी और जिस प्रकार से वहां से सुनवाई होगी उसी प्रकार से आगे जो भी फैसला होगा वो इस मामले में उच्चतम न्यायालय में कार्रवाई चलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन दायर की जाती है, वो आर्टिकल 139(39)A के तहत की जाती हैं। उसमें प्रदेश सरकार ने प्ली ली है कि 4 विभिन्न अदालतों से, माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता, पंजाब, छत्तीसगढ़ और असम और मणिपुर, इन सब न्यायालयों से मामले आ चुके हैं। असम का मामला, क्योंकि असम का एक्ट और हिमाचल प्रदेश का एक्ट पूर्णतः डिफरेंट है। असम के एक्ट में उनको मिनिस्टर माना जाता था, हिमाचल प्रदेश के एक्ट में सीपीएस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ना मिनिस्टर के बराबर की पावर है, ना ही उनकी पे एंड पर्क्स मिनिस्टर के बराबर है। तो हमने न्यायालय को बताया कि वो एक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जो विमलांशु राय की जजमेंट, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अपना केस रखा है, वो हिमाचल के संदर्भ में लागू नहीं होती है, परंतु क्योंकि ये बाकी प्रदेशों के मामले उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है, इस वजह से इस मामले को भी उच्चतम न्यायालय में ही सुना जाए, ताकि एक बार पूरे देश में ये मामला सीपीएस की नियुक्ति को लेकर किया गया मामला सेटल हो सके।
इसलिए प्रदेश सरकार लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में उच्चतम न्यायालय में गई है। यह मामला जस्टिस ठाकुर और जस्टिस संदीप शर्मा जी की कोर्ट में लगा था और आज इस बेंच में एक नए जस्टिस आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस मामले को देखा है और हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखेंगे और हमने जो प्रेयर्स ली थी आज, वैसे तो यह मामला एज फार एज माई पिटिशन इज कंसर्न दैट इज़ PIL नंबर 19/2023 कल्पना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, जिसमें हम लोगों ने इनसे बात कही है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को बचाने के लिए आए हुए हैं इस पिटिशन में। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाई थी कि तब तक इस इंटरिम एप्लीकेशन को स्टे दे दिया जाए, इस ऑर्डर को जो अपॉइंटमेंट ऑफ CPS है उस ऑर्डर को स्टे किया जाए, क्योंकि ये केस पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा और ये जो पब्लिक एक्सचेकर का जो पैसा इंजॉय किया जा रहा है इन CPS द्वारा, उसको रोका जाए। परंतु कोर्ट का बेंच आज नया था, तो कोर्ट ने कहा कि हम इस केस को 7 दिसंबर 2023 को सुनेंगे। इसके उपरांत एक बात और सामने आई है कि स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अंडर आर्टिकल 139A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एक ट्रांसफ़र पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, और ताकि इस सिमिलर इश्यूज़ जो इस CPS के सिमिलर इश्यूज़ हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हो, चाहे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हो, एवं चाहे वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट जगमोहन भाटी व दूसरी हो, उनको वो सिमिलर इश्यूज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए इस सेम पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट सुने। पिछले कल वो वहाँ पे लगी थी, परंतु उसको वहाँ पे कल जो है वो अर्जन हो गया, नेक्स्ट वीक के लिए वो रखी है। अब अगला मामला जो है दोबारा यहाँ पे सुना जाएगा और यहाँ कोर्ट ने कहा कि 7 दिसंबर को सब वकीलों को जिन ने यह फाइल की है पूरी तरह तैयार रहना है, स्टेट को भी तैयार रहना है, कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी पिटिशन को सुन लिया जाएगा या इसको थोड़ा आधा सुना जाएगा, यानी कि इंटरिम लीव के लिए सुना जाएगा। थैंक यू।